कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। इखराजात में 1,56,975 रुपए इजाफा। जुनूबी इलाकों के आज़मीन के लिए 4,26,000 रुपए का खर्चा। शिमाली इलाकों के लिए इखराजात 4,36,000 रुपए होंगे। नई हज पॉलिसी मंजूर। क्या सब्सिडी के हवाले से भी कोई तैयार किया है? इस दफ़ा जो हज है रूटीन हज होता है जैसे वैसे ही होगा। जो आज का फैसला है वो ये है कि हाजी साहिबान है उनको मैक्सिमम फैसिलिटीज़ पहुंचाई जाए, लेकिन सब्सिडी जो है उसके ऊपर फैसला नहीं है। हज अखराजात और सब्सिडी पर सवाल, वजीर इत्तला जवाब गोल कर गए। दूर दराज इलाकों में बायोमेट्रिक सहूलत देने का ऐलान। कोयटा और फैसलाबाद से भी परवाजें चलेंगी। 1,84,000 आज़मीन का कोटा मिला। मिसाली सहूलतें देने का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वीज़ा पॉलिसी में नरमी की मंजूरी। 175 ममालिक के बाशिंदों को ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा, भारत शामिल नहीं। कराची कंपनी को बराह रास्त वज़ीर आज़म के मातहत कर दिया गया। ECL में शामिल 32 नाम रेवेन्यू कमेटी को भेज दिए। नजरसानी केसेस में आसिफ जरदारी शामिल नहीं। अरबों लूटने वाले कहते हैं कि 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ने देंगे। अमरीका से ताल्लुकात बेहतर हो गए। सऊदी वली अहद के दौरे से वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी। फवाद चौधरी की मीडिया को ब्रीफिंग। इसको हम अपने पैर पे खड़ा करेंगे। सिचुएशन में नहीं आएंगे कि जिधर हमें इस तरह इस्तेमाल करे जाए कि जी किसी और की जंग लड़ो। हमारे पासपोर्ट की इंशाल्लाह इज्जत करवाएंगे। ये मुल्क कितनी तेजी से आगे जाएगा, यही मुल्क आप देखेंगे कि मिसाल बनेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने का आज़म। खारजा पॉलिसी सिर्फ अपने मफाद में। आइंदा कोई अपनी जंग लड़ने के लिए मजबूर नहीं करेगा। अपने पासपोर्ट की दुनिया भर में इज्जत कराएंगे। सिर्फ सयाहत से करंट अकाउंट खसारा कम कर लेंगे। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट के इजरा की तकरीब से खिताब। मारेंगे विच ही मारेंगे, उन्हें विच ही मारेंगे। सानिया साहिवाल की तहकीकात नए मोड़ पर। कार के अंदर बैठे अफराद मोटरसाइकिल सवार साथियों की फायरिंग से मारे गए। गिरफ्तार मुल्जिमान का दावा। साबिक SSP CTG का बयान रिकॉर्ड। 8 ऐनी शाहिदीन भी शामिल तफ्तीश। सानिहा साहिवाल की तहकीकात। मकतूल खलील के भाई ने JIT चैलेंज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर। जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा। सानिहा साहिवाल पर अबूरी रिपोर्ट सेनेट में पेश। JIT मुस्तरद। हाई कोर्ट के सीनियर जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। रहमान मलिक का वजीर आज़म को खत। सानिहा साहिवाल उसमें ये गवर्नमेंट मुलव्वस है। ये कैबिनेट लेवल पे फैसला हुआ कि लोगों में दहशत फैलाने के लिए लोगों के घर तोड़ो, लोगों की दुकानें तोड़ो, लोगों के कारोबार जो है वो ख़त्म करो और लोगों को दिन दहाड़े जो है वो सीधी गोलियां मारो। सानिहा साहिवाल का जिम्मेदार विफाक। लोगों को गोलियां मारने का फैसला काबीना में हुआ। राना सनाउल्लाह ने पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। हुकूमत गिराना आसान है। हुक्मरानों की फाइलें तैयार होने लगी। लाहौर में गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली की ख्वाजा साद रफीक को PAC का रुकन बनाने से मौजरत। तहरीक इंसाफ रियाज फतियाना की जगह शेख रशीद को ले आई। शहबाज शरीफ डील में नाकाम, ढील पर आ गए। वो ऑडिट पहले देखेंगे। मैं चेयरमैन PAC का ऑडिट करूंगा। वजीर रेलवे की ललकार। किसी से लड़ने नहीं आ रहा जी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 2 पब्लिक कमेटियां होंगी, एक शहबाज शरीफ की जनाब, एक शेख रशीद की। वो भी बाहर निकल के एड्रेस करेंगे, मैं भी मीडिया से एड्रेस करूंगा, क्योंकि अब पाकिस्तान में मीडिया ही हो रहा है। जलसा और जुलूस का टाइम खत्म हो चुका है।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बैठक। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम बेनजीर भुट्टो से मंसूब करने की सिफारिश, DGFIA की तलबी। इस्लामाबाद का मौसम रोमानवी, काम भी करेंगे, एंजॉय भी आसते हैं। नाकाबिले तस्वीर दिफा का एक और संगे मील अबूर। पाकिस्तान का नसर मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल का तजुर्बा पाक फौज की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की तरबियती मशकों का हिस्सा करार। नवाज शरीफ से वालिदा और मरियम नवाज की मुलाकात। ममनून हुसैन, शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमाओं की भी कोट लखपत जेल आमद। मुल्क की हालात देखकर अफसोस होता है, कारकुन साबित कदम रहें, अच्छा वक्त जल्द आएगा। साबिक वजीर आजम की गुफ्तगू। कोट लखपत जेल का किनारा, रिक्शे का सहारा। मरियम औरंगजेब को सवारी मिल गई। जावेद हाशमी का मोटरसाइकिल पर सफर। ये वाहद बहन भाई हैं रियासत मदीना के, जिन दोनों बहन भाइयों ने कोई भी काले धंध को सफेद करने वाली जितनी स्कीमें आई हैं उसमें हिस्सा लिया। भाई अगर इलेक्टेड वजीर आजमों को आप जेल में रखेंगे तो सिलेक्टेड की इज्जत कौन करेगा? सेलेक्टेड की इज्जत नामुमकिन। वजीर आजम और अलीमा खान पर काले धन को सफेद करने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ सिंध में घिनौना खेल खेल रही है। धक्का देने की जरूरत नहीं, हुकूमत खुद गिरने वाली है। मोहम्मद जुबैर की गुफ्तगू। मेरे ख्याल बड़ी ज्यादती की है और इसको खत्म करना चाहिए। इमरान खान की सियासत ही नहीं, हुकूमत आवाम को कुछ नहीं दे सकती तो खुदा हाफिज कह दे। 30 साल में ऐसी अनोखी पार्लियामेंट नहीं देखी। खुर्शीद शाह का रतोडेरो में मीडिया टॉक। मगू की कैफियत होती है कि जब हम फैसला कौन कोई बात नहीं कर पाते, कभी हम जा रहे हैं, कभी हम नहीं जा रहे हैं, कभी एक मिनिस्टर कहते हैं उनको पता है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर उनको खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। आपने डीप वाटर में फेंक दिया है पाकिस्तान की डगमगाती इक्तिसादी नैया को, तो बताएं हमें। मईशत खतरे की तरफ बढ़ने लगी। कशकोल और सेल्फी सरकार क्या कर रही है? ऐसे तो प्राइवेट दुकान तक नहीं चलती। शहरी रहमान के सेनेट में सख्त सवालात। माजी के हुक्मरान 37 अरब डॉलर का तिजारती खसारा छोड़कर गए। हम्माद अजहर का जवाब। हमने कोई स्वीडन की इकोनॉमी तो इनहेरिट की नहीं है। हमारी 290 अरब डॉलर की जो मईशत है, आप जानते हैं उसमें ट्रेड खसारा क्या छोड़ के गए हैं माजी के हुक्मरान? 37 अरब डॉलर। मिड टर्म इलेक्शन का इम्कान मुस्तरद। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इत्तेहादी जमातें साथ रहेंगी। नवाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने नून लीगियों को तसल्ली करा दी। नॉन ऑयल इंपोर्ट्स को देखें तो उसमें ईयर ऑन ईयर 23% की कमी आ चुकी है, 23.5% की। और आपकी जो जहां 20-22% से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था, वहाँ 4.4% से कम हुआ है। IMF का ताल्लुक है, उनके जो तकाजे हैं वो अपनी जगह पे हैं। जब हम प्रोग्राम में जाएंगे तो उन तकाज़ों को हम डिस्कस भी करेंगे और उनको कुछ हम उनकी मानेंगे, कुछ खुद से मनवाएंगे। शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा। बुनियादी शरह 10.25% हो गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। माली खसारा कम, अफराते ज़र बढ़ रहा है। जब IMF प्रोग्राम में जाएंगे तो कुछ उनकी कुछ अपनी मनवाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत का 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का फैसला। इनकम टैक्स छूट होगी। सूबाई वजीर सनत असलम इकबाल की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का पहली बार लंडी कोथल में इजलास। तुरखम बॉर्डर तक रेलवे ट्रैक बहाल करने की मंजूरी। नए अजला में 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। वज़रा का ऐलान। सूबाई मुशीर अजमल वजीर और शौकत यूसुफ जई में तल्ख कलामी।
कबायली इजला में पुलिस यूनिफॉर्म शलवार कमीज, 100% मकामी अफराद भर्ती होंगे। सीपैक फोर्स में भी नए इजला का कोटा मुकर्रर। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने दुनिया न्यूज को तफसील बता दी। शाह महमूद कुरैशी की मीरवाइज उमर फारूक से टेलीफोनिक गुफ्तगू पर एतराजात मुस्तरद। भारतीय हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों से मुताल्लिक अमरीकी इल्जाम बेबुनियाद करार। अफगान सरहद पर दाइश की बढ़ती सरगर्मियां तशवीशनाक हैं। तर्जुमान की ब्रीफिंग। इंडस वाटर कमिश्नर की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द का भारत में जेर तामीर मुतनाज़े आबी मंसूबों का दौरा। भारतीय हुक्काम को सिंध तास मुआहिदे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह कर दिया। अब इजाजत के बगैर पानी की मोटर नहीं लगेगी। घर में पंप लगाने के लिए लाइसेंस लेना लाजमी करार। पंजाब काबीना ने वाटर एक्ट की मंजूरी दे दी। किसानों के लिए भी लाइसेंस के बगैर ट्यूबवेल लगाने पर पाबंदी की तजवीज। आवाम के लिए कुछ अच्छी खबर। 1 फरवरी से पेट्रोल 59 पैसे लीटर सस्ता, डीजल की पुरानी कीमत बरकरार। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे होगा। पंजाब के शहर सांगला में पाकिस्तान और बरतानिया का मुश्तरका ऑपरेशन। बच्चों से ज्यादती का मुल्जिम गिरफ्तार। इखलाक हुसैन को बरतानवी अदालत 19 साल कैद की सजा भी सुना चुकी है। ट्रायल के दौरान फरार होकर पाकिस्तान आ गया था। बरतानवी हाई कमीशन का एलामिया। मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम। लाहौर में 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप। मलिका कोहसार और स्वात में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। गलियात में राबता सड़कें बंद, लोग घरों में महसूस। अमेरिका में रिकॉर्ड सर्दी। मिनीसोटा में हजारों परवाजें मनसूख। शिकागो में दर्जा हरारत -45 हो गया। रेल सर्विस मुतासिर। घर से बाहर आएंगे तो 10 मिनट में जम जाएंगे। महकमा मौसमियात ने अवाम को खबरदार कर दिया। लोगों को गहरे सांस ना लेने की हिदायत। 12 अफराद हलाक। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स टेरिटरी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के हवाले से मुज़ाकरात नाकाम। रूस और अमरीका के दरमियान फिर हथियारों की दौड़ शुरू होने का इम्कान। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.